नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। मैं सोनाली। 29 अप्रैल 2020 वो तारीख थी जिसने ये बताया असली मदारी तो ऊपर वाला ही है। इरफान खान अभिनेता नहीं, जज्बात थे। स्क्रीन पर दिखने वाले एक ऐसे आम आदमी जिनसे हर कोई रिलेट करता था। वो महान कलाकार थे जिनकी याद में आज भी दुनिया भर के लोग यही कह रहे हैं, तू था, तू है, तू रहेगा। इरफान की बेगम सुतपा ने कुछ ऐसा लिखा है जिसे पढ़कर आपकी आंखों में आंसू होंगे। इतना प्यार, इतने जज्बात और कहीं देखने को नहीं मिलता। सुतपा ने इरफान का एक वीडियो शेयर किया और इस पोस्ट पर यह लिखा, जिनकी जिंदगी में गहराइयां होती हैं वो मौत से नहीं डरते। अनाइस नींद। तुम्हारी पसंदीदा कवि इरफान। आखिरी साल आज की रात 28 अप्रैल 2020 मैंने और मेरे दोस्तों ने तुम्हारे लिए गाने गाए थे। हर वो गाना जो तुम्हें पसंद था। हॉस्पिटल की नर्स हमें अजीब तरह से देख रही थी कि इतने क्रिटिकल समय में तो हमें ऊपर वाले से प्रार्थना करनी चाहिए, हम गाने क्यों गा रहे हैं। इरफान 2 साल सुबह शाम दिन रात मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी। और फिर लोगों ने मुझसे कहा कि अब वक्त आ गया है तुम्हें जाने देने का, इसलिए मैं तुम्हें यादों के साथ जाने देना चाहती थी। जिंदगी के अगले स्टेशन पर तुम अगले दिन उतर गए। उम्मीद करती हूं कि तुम्हें पता था मेरे बिना कहां उतरना है। 363 दिन, 8712 घंटे, हर लम्हे का हिसाब रख रही हूं। इतने बड़े यादों के महासागर को कोई कैसे पार कर सकता है। मेरे लिए तो 29 अप्रैल की सुबह 11:11 पर सभी घड़ियां रुक गई थी। तुम्हें हमेशा नंबर्स में दिलचस्पी थी, मिस्ट्री नंबर्स में। इत्तेफाक देखो, ये नंबर्स तुम्हारे साथ रहे। कुछ लोग असल में कहते हैं 11-11-11 मिस्ट्री नंबर है, पर कोई इस महामारी के दौर में कैसे जा सकता है जब हर जगह चिंता, भय और डर हो। वो दिन मेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां थी, खासकर अपना सिग्नेचर देना होता था। मेरी उंगलियां वहीं रुक जाती थी कि कैसे मैं तुम्हारे नाम से अपना नाम अलग करके लिखूं, सिर्फ सुतपा लिखूं। मैं साइन नहीं कर पाई। मेरे दिमाग में ये नेम गेम चलता रहा जैसे किसी प्रोजेक्टर पर फिल्म चलती है। तुम्हें याद है एनएसडी की वो खूबसूरत शाम में बाहर बैठना, कथक केंद्र से निकलती हुई खूबसूरत लड़कियां कितनी वेल ड्रेस्ड होती थी। हमारी तरह नहीं जो हमेशा नीली पैंट और शर्ट पहनते हैं। लड़के लड़कियां सब यही रंग पहनते हैं ना। और तुम हमेशा मेरे नाम का गलत उच्चारण करते थे, मैं उसे सही करती थी, टोका करती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे नॉर्थ इंडियंस ऐसे ही होते हैं, वो सिर्फ सनी, विक्की, राहुल जैसे नामों को ही सही बोल पाते हैं। और फिर उन्हीं के साथ गोल चक्कर की वो काके वाली दुकान पर जाकर 1/2 चाय पीते हैं। एक दूसरे को सही करने की ये जर्नी बहुत लंबी रही। एक साथ लड़ना, बहस करना, हंसना और एक दूसरे में खोए रहना। तुम भीड़ में हमेशा अकेले रहे, मगर अब भीड़ तुम्हें फॉलो कर रही है। वैसे नुक्कड़ पर चाय की दुकान लगाने वाला ओम भी कुछ सालों पहले चला गया। क्या उसने वहां भी चाय की दुकान लगाई है? क्या तुम अब भी 1/2 वाली चाय पी रहे हो? और क्या अभी भी बहते हुए पानी से ही पानी पीते हो? तुम लोग जहां भी हो बस खुश रहो। और ये याद रखना, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ये भी याद रखना कि सब तुम लोगों को मिस करते हैं। आशा करती हूं तुमने हमें माफ कर दिया होगा, क्योंकि हम तुम्हें अंतिम विदाई नहीं दे पाए थे। 2018 में इरफान को न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ था। एक बहुत ही रेयर बीमारी है। इसके बाद इलाज के लिए वो विदेश चले गए। विदेश से लौटकर अंग्रेजी मीडियम फिल्म भी शूट करी, लेकिन तबीयत अचानक वापस बिगड़ गई। इस बार वो इतने दूर चले गए कि वापस ही नहीं आए। अभी उनको और देखना था, वो जज्बात भरी आंखें देखनी थी, वो बिना कुछ बोले सिर्फ चेहरे से सब कुछ कह जाना देखना था। अभी उस महान कलाकार को बूढ़ा होते देखना था। अभी उनके डायलॉग्स पर थोड़ा और रोना था, हंसना था, ताली बजानी थी। काश इरफान इतनी जल्दी ना जाते। काश उन्हें रुमानी पर्दे पर हम फिर देख पाते। काश। अब इस काश के अलावा हमारे पास कहने को और कुछ नहीं है। पर एक खास बात यह होती है एक कलाकार की कि कला के जरिए, उसके काम के जरिए वो हमेशा जिंदा रहता है। इरफान, तुम थे, तुम हो, तुम रहोगे।